बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 और इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहां पे क्लास 5th के मैथ्स पे क्लिक करो। जिन भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उस वीडियोस को प्ले करके आप देख सकते हो और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है बच्चों। तो आज चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 5 क्या क्या पढ़ लेना है जिससे कि आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा बच्चों। सॉरी, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, पहले एडिशंस ऑफ डेसिमल, राइट। तो डेसिमल का एडिशंस करना है। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है डेसिमल के एडिशन में। तो बच्चों कभी भी आप एडिशंस करो ना तो डेसिमल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राइट। जैसे देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखो 2.5 है, राइट, और आपको एक दिया हुआ है प्लस 2.05। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो आंसर होगा ना बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा, 4.2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। कैसे आएगा आप चाहो तो ऐसे देख लीजिए, 2.5 निकल के आ गया, यहाँ पे 2.05। अब इसको ऐड करोगे 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 430, मतलब ये आपके आंसर निकल के आएंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एडिशन करना है, पॉइंट को इक्वल बनाना है, राइट। चलो अब यहाँ पे देखिए वही बात इन्होंने स्टेप्स में आपको समझाया हुआ है। स्टेप 1 में कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल इनटू द लाइक। जो अनलाइक है पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करो, राइट। उनके बाद क्या करना है, राइट द एडेंस वंस बिलोज टू अदर सो दैट फिट द डेसिमल्स। फिर जो उनके एडेंस है उनके साथ साथ लिखना है। फिर उनके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में बच्चों पुट ऑन द डेसिमल ऑफ द सम डायरेक्टली एंड द डेसिमल एडेंस, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो एग्जांपल से देख लीजिए, ऐड करना है 44.08, यहाँ पे देखो 6.237 और यहाँ पे 182.4। तो अब यहाँ पे पहले देखो ये सभी क्या है, अनलाइक डेसिमल्स वैल्यूज है। तो पहले इसको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इससे लास्ट लेक्चर में बने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें जो सबसे बड़ा है ना उसको पहले आप लो। तो सबसे बड़ा देखो बच्चों ये है, 3 डिजिट्स है, तो इसको भी 3 बनाओगे। तो अब यहाँ पे देखो बनाया गया है 54 पॉइंट, देखो 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं डेसिमल के। तो ये क्या हो गया, अब लाइक में कन्वर्ट हो गया। और जब लाइक में कन्वर्ट हो जाता है ना तो ऐड करने में बहुत आसान होता है आपका। अब यहाँ पे देखो 7 आ जाएगा, 8 3 क्या होगा 11 आ जाएगा, और ये 4 और 2 क्या हो गया 6, और ये कैरी है तो 7 आ जाएगा। अब 6 4 10 हो जाएगा, 2 12 आ गया जी, ठीक है। 8 5 क्या हो जाएगा 8 5 क्या हो जाएगा 13, और ये कैरी है तो 14, और ये 1 क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, कैरी है। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो आई होप आपको डेसिमल एडिशन समझ में आ गया। मेन क्या है, अनलाइक डेसिमल को लाइक में कन्वर्ट करना है और फिर आपको ऐड कर देना है, तो आपका रिजल्ट एकदम करेक्ट आ जाएगा, राइट। चलो क्या है, राइट, इनकी गुण क्या है आपको ये भी चीजें याद रखनी है। तो पहला क्या है, द चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंस डज नॉट इफेक्ट ऑफ द सम ऑफ द। अच्छा ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर आप किसी एडेंस का ऑर्डर चेंज कर दोगे ना तो एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे 2.65 है और यहाँ पे 3.55 है। तो या तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में ना। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया ना, 3.55 और 2.65 दोनों के ऐड करोगे ये हुआ। तो यही कह रहा है, चेंज द ऑर्डर अगर चेंज कर दे तो किसी भी एडेंस का तो डज नॉट इफेक्ट ऑफ द सम। जो उनके जो रिजल्ट आएंगे, उनके जो सम आएंगे ना उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा कह रहा है, द सम ऑफ द डेसिमल्स एंड 0 इज सेम डेसिमल्स नंबर। ऑब्वियसली बच्चों किसी भी डेसिमल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करेंगे ना तो वो डेसिमल खुद ही आएगा, राइट, इट्स सेल्फ आएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए 12.5 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो 12.5 ही आएगा, या 0 में 1.2 ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, सम ऑफ डेसिमल्स नंबर एंड 0 इज द सेम डेसिमल्स। तो इन बातों को बच्चों आप अच्छे से याद करें
जिससे कि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, विद इन मिनटों में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा जो मोटो रहता है बच्चों कि आपको पहले इनके कॉन्सेप्ट आ जाए, जिससे कि आप एक्सरसाइज को खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं पहले आपको इस चैप्टर से पहले, उस एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप समझ पाओ और चीज़ों को समझ पाओ कि कैसे क्वेश्चंस आपके लिए बनाया जाता है। तो वो अगर आप बनाना सीख जाओगे ना तो आप डेफिनेटली मानो बच्चों कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सरसाइज में करने में, राइट। चलो तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है। तो एक्सरसाइज 5.5 में कह रहा है एट द फॉलोइंग डेसिमल। अब आपको क्या करना है 9.04 और यहाँ पे क्या है 3.218 को आपको क्या करना है ऐड करना है। तो मैंने ऐड करने का भी तरीका समझाया था कि आपको पहले अनलाइक डेसिमल को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लाइक में कन्वर्ट करने के बाद आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3.218 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों 04 और यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट और 9 3 क्या होगा 11, तो 11.258 आ जाएगा। इसका एडिशन करोगे तो क्या होगा 11.258 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर आप उनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये यहाँ देखो 3 डेसिमल्स के बाद है, यहाँ पे 2 थी, इसको आप इस तरीके से करिए फिर आप ऐड करेंगे। यहाँ पे भी बच्चों उसी तरीके से हाईएस्ट में चेंज करो। तो यहाँ पे वैसे स्पेस है नहीं बच्चों, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है, राइट। तो आप चीज़ों को समझ गए हो कि कैसे करना है, तो आप सिंपल कर सकते हैं। इसको क्या करोगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम यहाँ पे बच्चों देखो ये सबसे ज्यादा है तो इसको भी यहाँ पे एक 0 लगा देना, यहाँ पे 2 0 लगा देना और फिर इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें सबसे हाईएस्ट ये 3 है तो यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा और फिर इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडिशंस करने हैं, बहुत मजे आएंगे बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करते हो तो, फील के साथ करते हो। अब यहाँ पे देखो अगर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर्स है, 3.5 सेंटीमीटर्स है, 1.2 सेंटीमीटर्स है, उन सभी को जब आप ऐड करेंगे ना तो 11 पॉइंट्स क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखिए 2.8 मीटर्स है, 0.57 मीटर्स है। अब यहाँ पे तो मेन वही है बच्चों कि सबको आप लाइक में कन्वर्ट कर लो और लाइक में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप या तो ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया ना, कर लोगे ना, फिर भी दिक्कत होता है आप यहाँ आंसर देख सकते हो। 2.5 किलोमीटर्स है, 8 किलोमीटर्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो पॉइंट है नहीं, कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों आपको इस तरीके से करना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो 2.5 लिखेंगे पहले, यहाँ पे 8.0 लिखेंगे क्योंकि 8 है, 8 होल नंबर है। अब यहाँ पे देखो 7 पॉइंट क्या है 459 है। अब यहाँ पे देखो ये 3 डेसिमल है, यहाँ पे 3 0 बना दो, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि पहले लाइक में कन्वर्ट करो और फिर आप उनको ऐड करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बिना लाइक में कन्वर्ट किए हुए अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी आंसर में प्रॉब्लम आ सकता है, रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकता है और आप फंस सकते हो, राइट। चलो तो थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है मैच द फॉलोइंग। क्या करना है यहाँ पे मैच करना है, पार्ट ए से बी को मैच करना है। तो देखो बच्चों इसको अगर ए पार्ट को दोनों को ऐड करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा बच्चों थर्ड के बराबर हो जाएगा। ओके और यहाँ अगर बी पार्ट को देखो, बी को अगर आप मैच करोगे, सॉरी मैच नहीं ऐड करोगे आप, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा इसके 5th के बराबर आ जाएगा। और सी पार्ट में जब अगर आप ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो 1st में जाएगा। और डी पार्ट में इनको तीनों को वही पहले लाइक में कन्वर्ट करो, लाइक में कन्वर्ट करके ऐड करो, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद आप मैच कर दो। ई में भी वही बात है बच्चों, सबको आप लाइक में कन्वर्ट करो, लाइक में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करो, ऐड करने के बाद जो इसमें जो रिजल्ट आता है उसमें मैच कर दो। एफ में भी वही चीजें हैं, आपको तीनों इसको पहले लाइक में कन्वर्ट करो, लाइक में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करो, ऐड करने के बाद जो मैच कर रहा है उसमें मैच कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पुट द करेक्ट डिजिट
इन द प्लेस ऑफ स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो स्टार दिया हुआ है बच्चों, ये स्टार के जगह पे कोई डिजिट आएगा जो आपको फिल करना है, राइट। तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं और वहां स्टार के जगह पे स्टार को रिप्लेस करके वहां पे कोई डिजिट लिखेंगे जिससे कि आपके जो आंसर्स है उनको फुलफिल कर पाए, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ए पार्ट में देखो 3.62 है, यहाँ पे 4.24 स्टार है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 दे रखा है, यहाँ पे क्या डिजिट आप रखेंगे जो 1 आ जाएगा। तो देखो 9 और 2 रखा मैंने तो 11 आ गया जी, ठीक है। 6 और 4 10 होता है और ये कैरी है तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 लाना है तो क्या हो सकता है, ये कैरी यहाँ पे है तो 2 और 1 3 और एक कैरी है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 7। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये चीज आपको खुद सोचना है कि स्टार के जगह पे क्या रखेंगे तो हमारा रिजल्ट करेक्ट आ जाएगा। इस स्टार के जगह पे 1 आएगा बच्चों, आप देख लेना, इजी है, बार बार वही चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं। यहाँ स्टार के जगह पे 5 आएगा, यहाँ स्टार के जगह 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे सी में भी वही स्टार वाला है, स्टार को रिप्लेस करके वैल्यू पुट करना है तो 1 5 3 आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों डी की बात कर ले, यहाँ पे एक स्टार था, यहाँ पे एक स्टार था, तो मैंने यहाँ पे डिजिट वैल्यू चेंज कर दिया तो आपकी वैल्यू निकल के आ गया। तो आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा कि स्टार को रिप्लेस कर करके आपको वहां पे कोई वैल्यू पुट करना है जो आपके रिजल्ट को सेटिस्फाई करे, राइट। ये नहीं कि कोई भी वैल्यू लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा, जी नहीं, वहां पे वही वैल्यू आएगा जो आपके रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, वहां के रिजल्ट को। क्लियर। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वर्ड में दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम में कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चों इनके मैंने 3 स्टेप्स बता रखे हैं कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करो, फिर उसमें जो दिया जा रहा है वो लिखो और फिर देखो कि क्या आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये 3 चीज निकाल लिए ना फिर तो कैलकुलेशन बचता है, आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो इन 3 बातों को आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो कह रहा था वेट ऑफ द शुभम वाज 28.99 kg। आफ्टर 2 years वेट जो इंक्रीज इतना, तो सिंपल है, उनका शुभम का जो वेट है बच्चों वो इतना है और 2 साल बाद इतना वेट इंक्रीज कर दिया। तो अब उसका प्रेजेंट में वेट कितना है, तो सिंपल है ना, आपको इतना वेट दे रखा है, इतना इंक्रीज किया, दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो शुभम वेट इतना था, 2 साल के बाद इतना इंक्रीज किया, तो टोटल वेट कितना होगा 28.99 और प्लस 10.85, दोनों का लाइक डेसिमल में है तो ऐड कर दीजिए 39.84। तो अब जो प्रेजेंट वेट हुआ ना शुभम का वो क्या है 39.84 kg उनकी वेट निकल के आ गया, किसका, शुभम का। ओके। अब देखो क्वेश्चन इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है आपको, अरुण स्कोर 8.6 मार्क्स इन इंग्लिश, राइट। अरुण जो है वो इंग्लिश में 82.65 मार्क्स ऑब्टेन किया है और 50 मार्क्स हिंदी में ऑब्टेन किया है और मैथ्स में 95.6 मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन टोटल। तो देखो बच्चों कितने इंटेलिजेंट बच्चों हैं जो मैथ्स में 95.6 लाया है, हिंदी में थोड़ा सा कम है, इंग्लिश में बच्चों अच्छे मार्क्स है और सब इन सभी का टोटल अगर आप करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो वही बात है, सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद तीनों पार्ट को आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो वही मैंने लिखा, अरुण स्कोर इन इंग्लिश में इतना किया है बच्चों, हिंदी में इतना किया है, मैथ्स में इतना किया है और तीनों का ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया कितना 228.25, दैट इज द मार्क्स ऑफ अरुण। ओके। अब यहाँ पे अगर थर्ड पार्ट की बात कर ले बच्चों, थर्ड पार्ट में देखो इसका आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, राइट। रोहन जॉग इतना किलोमीटर्स, माइक जॉगिंग इतना किलोमीटर्स एंड निहारिका जॉगिंग इतना किलोमीटर्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल देम, राइट। तो तीनों मिलाकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सिंपल सी बात है, तीनों को पहले आप ऐड कर लीजिए और तीनों ऑलरेडी लाइक डेसिमल में है तो लाइक में करने की कोई टेंशन ही नहीं है आपको। तो ये रोहन हो गया, माइक हो गया, निहारिका हो गया, तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो टोटल डिस्टेंस आएगा बच्चों वो 10 किलोमीटर आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, रोहन, माइक एंड निहारिका जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जॉगिंग करके।
तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में टोटली कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि अगर अनलाइक डेसिमल है तो उसे लाइक में कन्वर्ट करो, फिर आप एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करना है आप करो, बट हाँ अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के बाद आप करना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।